ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथाष्टमो अध्याय, जिसमें आपको मिलेगा कामदेव के सहचर बसंत के आविर्भाव का वर्णन। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि कामदेव का प्रभाव और परमपिता ब्रह्मा द्वारा कामदेव को प्रेरित करना कि भोलेनाथ को माया के वशीभूत करिए, और भोलेनाथ जो प्रसन्न होके सारे संसार को प्रसन्नचित करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, उनके विवाह के लिए प्रेरित करना। तो इस कथा को मैं आप तक ले चलता हूं आगे कि कामदेव का प्रभाव भोलेनाथ पर पड़ता है कि नहीं, क्योंकि जिससे प्रसन्न मन वाले शंकर शीघ्र ही विवाह कर ले। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। आप अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाइए, जहां से हमारा आपका देश संसार का कल्याण होगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। तो आइए चलते हैं, संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो बिजने स्निग्ध देशे तु पर्वतेषु सरः शुच यत्र यत्र प्रयाति शस्त्रतः तत्रानयासः मोहया त्वं यतात्मनां वनितास्मु विमुखं हरं तदृशे विद्यते नान्यः कश्चिदस्य विमोहकः भूते हरे सानुरागे भवतोऽपि मनोभव साप शांतिर्भवति तस्मादात्महितं कुरु सानुरागो वारोहाम यदि क्षति महेश्वरः तदा भवोऽपि योग्यार्य अस्त्वं च संतारिष्यति तस्माज्जायादिति स्यात्त्वं यतस्वहर मोहने विश्वस्य भवकेतुस्त्वं मोहयित्वा महेश्वरम। तो उसके बाद देखा जाए तो निर्जन स्थान में, उत्तम प्रदेश में, पर्वत पर अथवा तालाब के तट पर जहां भी शिव जी की जाएं, वहीं तुम अपनी इस पत्नी के साथ जाकर इन जितेंद्रिय तथा स्त्री रहित शंकर जी को मोहित करो। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कामदेव से कि जहां जहां वो जाएं, चाहे निर्जन स्थान में, चाहे तालाबों पर, पर्वतों पर, जहां भी जाएं, उनके पीछे पीछे आप जाओ और अपनी पत्नी के साथ जाओ। तो स्त्री रहित शंकर जी को मोहित करो। इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा इनको मोह में डालने वाला नहीं है। हे मनोभव, शंकर जी के अनुराग युक्त हो जाने पर तुम्हारे भी साप की शांति हो जाएगी। अतः तुम अपना हित करो। यदि महेश्वर सानुराग होकर स्त्री की अभिलाषा करेंगे तो वे श्रेष्ठ शिव तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। इसलिए तुम अपनी स्त्री को साथ लेकर शंकर जी को मोहित करने का प्रयत्न करो और महेश्वर को मोहित करके विश्व के केतु हो जाओ। तो ब्रह्मोवाच, उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं
इसके लिए जानते हैं। इति श्रुत्वा वचों में ही जनकस्य जगत प्रभो उवाच मन्मथस्तथम ये तदा माम जागताम पतिम। तो ब्रह्मा जी बोले, संसार के प्रभु एवं अपने पिता मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर वह कामदेव मुझ जगतपति से कहने लगा। तो मन्मथ उवाच, तो मन्मथ बोला, तो करिष्ये हम तव विभो वचनांछ भूमोहनम किंतु योसिन्मास्त्रत्रम मे तत्कांताम भगवन सृज मया सम्मोहिते शंभो यया तस्यानुमोहनम कर्तव्य मधुना धात्रस्त्रोपायम परम कुरु। तो हे प्रभु, मैं आपके आज्ञा अनुसार शिव जी को मोहित करूंगा, और किंतु हे भगवान, स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है, अतः शंकर जी के योग्य स्त्री का निर्माण कीजिए जो मेरे द्वारा शिव जी को मोहित करने पर उनका पुनः मोहन कर सके। हे धाता, इसका उत्तम उपाय अब कीजिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, एवं वादिनी कदर्पे धाता हम स प्रजापति कया सम्मोहिनियो साविति चिंता मया हम। तो चिंता विष्टस्य में तस्य निश्वासो यो विनिश्रितः तस्मादृशन्तः सज्जातम पुष्पव्रात विभूषितः शोणराजीव स्वसंकाशः फुल्लतामरच्छेदरसः संध्योदित्याखंड शशि प्रतिमास्यः सुनाक्षिकः शंखवर्चर्वाणतः श्याम कुंचित मूर्धजः संध्या सुमाली सदृशः कुंडल द्वय मंडितः प्रमत्ते भगतिः पीनाय यत दूरन्न तासकः। तो उसके बाद तो कामदेव इस प्रकार कहने पर मैं प्रजापति ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार की स्त्री से शिव जी को मोहित किया जाए। इस प्रकार चिंता में निमग्न हुए मुझसे जो श्वास निकला उसी से पुष्प समूहों से विभूषित बसंत उत्पन्न हुआ। उसके शरीर की कांति लाल कमल के समान थी, उसकी आंखें विकसित कमल के समान थी, उसका मुख संध्या के समय उदय हुआ पूर्ण चंद्रमा के समान मनोरथ था, उसकी नासिका भी बहुत सुंदर थी, उसके चरणों में सिंह के समान आवर्त थे, वह काले तथा घुंघराले केशों से शोभायमान हो रहा था। संध्या कालीन सूर्य के सदृश दो कुंडलों से वह सुशोभित था, मतवाले हाथी के समान उसकी चाल थी, उसकी भुजाएं लंबी तथा मोटी थी। तो कंबु ग्रीवः सुविस्तर्ण हृदयः पीन सन्मुखः सर्वाग सुंदरः श्यामः संपूर्णः सर्वलक्षणः दर्शनीयतमः सर्व मोहनः कामवर्धनम् एतादृशे समुत्पन्ने वसन्ते कुसुमाकरे वायु सुसुरभि पादपा अपि पुष्पिताः पिका विनोदु सतसः पंचमं मधु रस्वनाः प्रफुल्ल पद्य अभाव संसस्य स्वच्छ पुष्कराः तमुत्पन्नमहं वीक्ष तदा तादृशमुत्तमं हिरण्य गर्भो मदनमद्गदं मधुरं वचः। तो उसके बाद उसकी भुजाएं लंबी तथा मोटी थी, उसका कंधा अत्यंत ऊंचा था, उसकी ग्रीवा शंख के समान थी, उसका वक्ष स्थल बहुत चौड़ा था, मुख मंडल स्थूल तथा सुंदर था, उसके सभी अंग सुंदर थे, वह श्याम वर्ण का था, सभी लक्षणों से युक्त, वह सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला तथा अत्यंत दर्शनीय था। इस प्रकार पुष्प गुच्छों से सुशोभित हुए बसंत के उत्पन्न होते ही सुगंधित वायु चलने लगी, वृक्ष भी फूलों से लद गए, सैकड़ों कोयले मधुर पंचम स्वर में बोलने लगी और बावलियां विकसित तथा स्वच्छ कमलों से युक्त हो गई।
इस प्रकार उत्पन्न हुए उस श्रेष्ठ बसंत को देखकर मैं ब्रह्मा कामदेव से मधुर शब्दों में कहने लगा। तो ब्रह्मोवाच एवं स मन्मथ निभ सदा सहचरो भवत आनुकूल्यम तव कृते सर्वं देवः करिष्यति यथाग्नेः पवनो मित्रं सर्वत्रोपप करिष्यति तथा यम भवतो मित्रं सदा त्वाम नुष्याति वसन तेरहम तेह तुत्वा दंशक्ताख्यो भवत्समयम् तवानुगमनम कर्मम तथा लोकानुरंजनम असौ वसंत श्रृंगारो वासंतो मलयानिनः भवेत्तु सुदृदो भावः सदा त्वद्दशवर्तिनः विक्वोकाद्यास्तथा हाव सश्चातुष्टि कलात्सता रत्या कुर्वतुं सौद्यम सौदृशदस्थे यथा तो एभिः सहचरय काम वसंत प्रमुखैर भवान मोहयस्व महादेवम रत्या सह महोद्यमम। तो अहम ताम कामिनीं तात भविष्यामि यत्नतः मनसा सुविचार्यव या हरम मोह इष्यति। तो उसके बाद हे पुत्र कामदेव तुल्य यह वसंत अब तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया है। अब यह तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। जिस प्रकार पवन अग्नि का मित्र बनकर सदा उसका उपकार करता रहता है, उसी प्रकार यह बसंत भी तुम्हारा मित्र बनकर सदा तुम्हारे साथ रहेगा और रमण में हेतु होने के कारण यह तुम्हारे साथ निवास करेगा। इसलिए इसका नाम बसंत होगा और लोक का अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन ही इसका कार्य होगा। बसंत कालीन यह मलया नील इस बसंत का श्रृंगार बनकर इसके मित्र रूप से बना रहेगा, जो सदा तुम्हारे अधीन रहेगा। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र रहते हैं, उसी प्रकार ये विबोक आदि हवा तथा 64 कलाएं रति के साथ सदृश होकर रहेंगी। हे काम, तुम अपने इन बसंत आदि सहचरों तथा रति के साथ उद्यत होकर महादेव जी को मोहित करो। हे तात, अब मैं यत्न पूर्वक अच्छी तरह मन में सोच विचार कर उस कामिनी को प्राप्त करूंगा, जो भगवान शंकर को मोहित कर लेगी। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, एवं मुक्तो मया कामः सुर ज्येष्ठेन हर्षितः ननाम चरणों में पी सपत्नी सही तस्तदा दक्षम प्रणम्य तान सर्वान् मानसना भिवाद्य च यत्रात्मा गतवान शंभुस्तस्थान मन्मथो गयो। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुझ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा के कहने पर उस कामदेव ने पत्नी सहित मेरे चरणों में प्रणाम किया। पुनः दक्ष एवं मेरे मानस पुत्रों को प्रणाम कर कामदेव उस स्थान पर गया जहां आत्म स्वरूप शंकर जी गए थे। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम सती चरित्रे द्वितीय सती खंडे वसंत स्वरूप वर्णनम नामो अष्टमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड वसंत स्वरूप वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 9वां अध्याय यानी 9वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना और ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मर गणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का उन सब को शिव के पास भेजना, उनका वहां विफल होना और गणों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रम को लौटना। इस कथा में मैं आपसे मिलता हूं। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन
मंगलमय हो। जो इस कथा को सुन रहे हैं उनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे और उनके पास किसी भी प्रकार की आपदा ना आवे और वो अपने सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत करें।